इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नाखून और ज़ेरे नाफ के बाल को किस दिन काटने चाहिए, किस दिन नहीं काटने चाहिए, तो इसमें दिन की कोई क़ैद नहीं है कि इस दिन के अलावा दूसरे दिन नहीं काट सकते या इस दिन काटना लाजिम है। जब आसानी हो इसको काटने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह ज़ेरे नाफ के बाल हों तो हर जुमा के दिन भी इसको काट लेना ये अफजल है। नाखून के बारे में भी कोई दिन तय नहीं है, मगर ये कि एक हदीस से बुध वाले दिन की ममानियत साबित है, यानी ये कि बुध वाले दिन नाखून तराशने से बचना चाहिए। मगर इन दोनों मामलों में एक गौर करने का मसला ये है कि अगर इस मामले को 40 दिन हो चुके हैं तो अब अगर 40 दिन तक इनको जो है बढ़ाना ये जायज़ नहीं है। तो इस सूरत में अगर 40 के बाद 41वां दिन अगर ये बुध का दिन पड़ता है तो अब ये बुध वाले दिन में नाखून काटे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, तो इसलिए वो 40 दिन के बाद अगर लंबे नाखून हो गए तो बुध के दिन नहीं काटे जाएंगे, बल्कि 40 दिन से ज़्यादा नाखून का बढ़ाना ये गुनाह है। और अगर इसकी किसी शख्स को आदत है, यानी 40 दिन से ज़्यादा नाखून वगैरह को बढ़ाता है, तो ये गुनाह कबीरा में। अक्सर ख़वातीन के अंदर तो ये मामला आजकल मुसलमानों की ख़वातीन में भी चल गया, अल्लाह ताला की पनाह के नाखून के अंदर नेल पॉलिश वगैरह की वजह से या फ़ैशन के तौर पर 40 दिन से ज़्यादा ये बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह नाखून का 40 दिन से ज़्यादा बढ़ाना ये हराम है और 41वें दिन काट लेना फिर इसको वाजिब होगा। और अगर ऐसा एक आध बार है तो गुनाह सगीरा, और अगर इसकी आदत बना ली कि हमेशा 40 दिन से ज़्यादा नाखून को बढ़ाया जाता है तो ये फिर गुनाह कबीरा के अंदर शामिल होगा। लिहाजा बुध वाले दिन काटने से परहेज़ करना चाहिए, जबकि 40 दिन ना हो, बाकी किसी भी दिन नाखून को तराशा जा सकता है। और इसके अंदर एक अहम बात यह भी है कि जो बुध में परहेज़ का मसला है उसमें भी ऐसा नहीं है कि बुध वाले दिन काटने से गुनाह है या बुध के दिन नहीं काटे जाएंगे, बल्कि अगर ये आम दिनों में अगर कम दिन है और बुध का दिन पड़ता है तो इससे परहेज़ करे, एक दिन पहले काट ले या बाद में काट ले, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बुध वाले दिन एक आध बार काट ले तो इसमें भी कोई हरज नहीं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार